लगभग 70% भारतीय आज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ग्रस्त हैं। प्रोटीन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए है, उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आपकी सेल्स की ग्रोथ हो, रिपेयरिंग प्रोसेस हो, प्रोटीन आपकी बॉडी को रोज और उचित मात्रा में चाहिए। प्रोटीन शब्द जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रोटियोज, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर या हाईएस्ट रैंक। तो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए कि आपकी चाहे बॉडी के लिए वुंड या इंजरी की हीलिंग हो, रिपेयरिंग का प्रोसेस हो, आपकी मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, तो हर एक ऑर्गन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता आपकी बॉडी को रोज है। प्रोटीन बनता है 11 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आपकी सेहत का साथी, और आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है प्रोटीन का, क्या डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं, कितनी मात्रा में आपको रोज चाहिए, और क्या क्या सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए प्रोटीन के इंटेक के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि इसकी डेफिशिएंसी ना हो फ्रेंड। अब बात करते हैं कि क्या होते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स। तो पहला है वीकनेस एंड फटीग, लो एनर्जी लेवल्स, हमेशा थकान का अनुभव करना, थोड़ा सा काम करते ही लगना कि बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। तो ये होता है पहला साइन। सेकंड, फ्रीक्वेंट हेयर लॉस, स्किन इश्यूज एंड ब्रिटल नेल्स। तो अगर आपको हेयर, स्किन, नेल से संबंधित समस्याएं हो रही हैं तो वो सिर्फ बाहर से केमिकल्स, शैम्पूज और लोशंस यूज करने से ठीक नहीं होगी। अंदर से क्या कमी है उसकी पूर्ति करनी होगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। लो इम्यूनिटी, बार बार आपको इन्फेक्शंस हो जाना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, और आपकी रिकवरी भी बहुत लंबा टाइम लेना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम, नेक्स्ट साइन, स्वेलिंग, सूजन, जिसको ईडेमा कहा जाता है, स्पेसिफिकली आपके लेग्स में, एंकल में और पंजों में। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये उसका एक वार्निंग साइन होता है। फिर हम बात करते हैं कि क्रेविंग्स और बार बार ज्यादा भूख लगना, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, जब आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं तो अपने आप आपकी भूख कम हो जाती है, और आपकी बॉडी प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज भी बर्न करती है, जिससे होता है एक आइडियल वेट मैनेजमेंट। मसल लॉस एंड जॉइंट पेन, मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव, क्रैम्प्स का आना, और इसके साथ ही आपके जोड़ों में दर्द रहना, जॉइंट्स का दुखना, यह भी एक साइन होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी का। नेक्स्ट, मूड चेंजेस एंड लैक ऑफ फोकस, एक जगह पे मन, एकाग्रता जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, आपको बार बार आपके मूड्स चेंज होते हैं, जो आगे जाके इवन एंजाइटी और डिप्रेशन का भी रूप ले सकती है। स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ये भी एक सिम्टम्स है, बच्चों के अंदर बहुत ही कॉमनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो कि बहुत ज्यादा हमारे देश में अब देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से आपके पाचन तंत्र से लेके आपके सारे फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे वार्निंग साइंस हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे कि क्या आपके सोर्सेज होते हैं, कितना प्रोटीन आपको रोज लेना चाहिए ताकि आप इन सब साइंस को दूर कर सकें। तो बात करते हैं उस बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या होते हैं बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जिनके कंजम्पशन से, डेली उनके प्रयोग से आप अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं या उससे आप बच सकते हैं। तो मोस्टली जो हाई क्वालिटी प्रोटीन है वो पाया जाता है एनिमल फूड सोर्सेज में। तो स्पेशली जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो इनका प्रयोग डेली अपनी डाइट में कर सकते हैं, और अपनी मेडिकल कंडीशन के आधार पर एक आहार विशेषज्ञ या डाइटिशियन से राय लेकर ये इसका उपयोग अपनी डाइट में कर सकते हैं। लीन मीट्स, पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड, एग्स, जो कि एक बहुत ही हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज, कर्ड, बटर मिल्क। तो डेयरी प्रोडक्ट्स वेजिटेरियंस भी अपना कंजम्पशन कर सकते हैं डेली अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को काफी हद तक पूरा करने के लिए।
फिर हम बात करते हैं कि प्लांट सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो प्लांट सोर्सेज में है लेग्यूम्स, जितनी भी दालें होती हैं, नट्स एंड सीड्स, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हो गया, सोए प्रोडक्ट्स, कीनवा, ब्राउन राइस, ओट्स। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये आपको आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को काफी हद तक पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो इनको आपको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इसके बारे में मैं बहुत जल्दी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा जो मिथ्स हैं उनको दूर करने के लिए। बट फिलहाल के लिए जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल होते हैं वो है वे प्रोटीन जो सबसे पॉपुलर है, केजीन, सोए, पी और एग प्रोटीन। तो ये सारे सप्लीमेंट्स के फॉर्म में अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का आप प्रयोग कर सकते हैं। वापस से मैं बोलूंगा, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपनी डाइटिशियन से या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस इन 2020, many of the best selling brands contain heavy metals, artificial sugars and toxic agents। 2020 के सर्वे के अनुसार हमारे देश में बहुत सारे प्रोटीन ब्रांड्स, इवन नामी ब्रांड्स के अंदर आर्टिफिशियल शुगर्स का ज्यादा प्रयोग, हैवी मेटल्स जो टॉक्सिक होता है और इसी तरह के अन्य टॉक्सिक एजेंट्स पाए गए। तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है जब भी आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट से खरीदें तो आप उसके लेबल्स को रीड लेबल्स बिफोर बाइंग। तो आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो लेबल्स पढ़ें या फिर आप अच्छे एक्सपर्ट से राय लें और फिर ही उसका प्रयोग शुरू करें अपनी डाइट के लिए। तो फ्रेंड्स हम अब बात करते हैं कि आपकी डेली प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, आखिर आपको कितना प्रोटीन रोज लेना चाहिए। तो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है वो होता है 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वजन 75 किलोग्राम है, 75 केजी, तो आपको 60 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। तभी आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर आपकी एज 40 से 50 के बीच में है फ्रेंड्स, तो उस समय मसल मास आपका खत्म होने लगता है और आपको सार्कोपीनिया जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और तब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पहुंच जाती है 1 से लेके 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तब आपको आपके प्रोटीन के इंटेक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप अपने 40 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपका मसल मास आपने मेंटेन नहीं किया तो उसकी वजह से अगर आपकी मांसपेशियां जब वीक होती हैं तभी शुरू होता है जोड़ों का दर्द और इंजरी के रिस्क हाई हो जाते हैं और आपका शरीर में लचक और जो टोन होती है मसल्स की वो भी खत्म होने लग जाती है। इसके बाद अगर आप वेट ट्रेनिंग या एथलीट हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़कर 1.2 से 1.7 और मैं तो कहूंगा बहुत सारे केसेस में उनको 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन का भी इंटेक करना पड़ता है जो हाई लेवल एथलीट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है कि इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नॉर्मली जो मैं एक सजेशन देता हूं मेरे सारे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, वो ये है कि आप कोशिश करें कि 50 to 60% एटलीस्ट आपकी रिक्वायरमेंट आपकी डाइट से पूरी हो जाए और उसके अलावा डेली आप 1 से 1.5 स्कूप एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक स्कूप अच्छे सप्लीमेंट के अंदर 25 से 27-28 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का आपको ख्याल रखना होगा, तभी आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपके बहुत सारे जो मैंने पहले बताया जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आएंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोटीन के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि ये सब जानने के बाद आप आज से ही अपने और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है वो आप जरूर कंजम्पशन उसका स्टार्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें और आपके दिमाग में कोई डाउट्स हो तो आप हमारे नंबर पर जो कि इस वीडियो में दिया गया है संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद और मेरी एक पूरी टीम है डाइटिशियंस की, न्यूट्रिशनिस्ट की, वो आपकी हेल्प जरूर करेगी फ्रेंड्स इस बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उनका जवाब देने का।
इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं डॉक्टर व्योम बोलिया आपकी सेहत का साथी भविष्य में इसी तरह की और यूजफुल जानकारी और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, जो कि आपकी फिटनेस, वेलनेस, हेल्थ से संबंधित हो, मैं लेकर आता रहूंगा। तो इसी आशा के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपकी सेहत का साथी आपसे आज विदा लेता हूं।